जय हिंद भाई लोग, आप लोग का भाई फिर से लेके आ चुका है ग्रुप डी का मॉक टेस्ट नंबर सेकेंड आज। और जो लोग मॉक टेस्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके वो मॉक टेस्ट को दे दीजिए ताकि आप लोग का स्कोर बना रहे। ओके, साइंस का हम लोग का मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहा है और जिसको इस क्लास का PDF चाहिए वहाँ पे लिंक में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, PDF का लिंक टेलीग्राम में, वहाँ से आप लोग सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर मॉक टेस्ट नंबर सेकेंड। पहला क्वेश्चन है, शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है? आप लोग कमेंट में अपना आंसर फेंकिए जल्दी से, यहाँ पे बताता हूँ मैं। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाता है स्थितिज ऊर्जा। ओके, स्थितिज ऊर्जा, राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बताइए आप लोग, वेग और समय का गुणनफल प्रदान कौन करता है? वेग और समय का गुणनफल कौन प्रदान करता है? सेकेंड नंबर का हो जाएगा राइट ऑप्शन बी नंबर, विस्थापन। विस्थापन जो है वो वेग और समय दोनों का गुणनफल प्रदान करता है, राइट। जल्दी से आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, यहाँ पे आप लोग का बस आप लोग को देखना कि यहाँ पे आप लोग इतना दिन तक तैयारी कैसे कर रहे हैं साइंस का। यहाँ से आप लोग का बस मॉक टेस्ट कंप्लीट होगा। बेस क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? यदि किसी वस्तु का तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन कितना होगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी शून्य होगा। तय की गई दूरी अगर शून्य है तो विस्थापन भी हमारा 0 होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप लोग पेन और पेपर लेके बैठनी है। यहाँ पे फिजिक्स का भी क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करना पड़ता है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ इसको सॉल्व कीजिए फटाक से आप लोग। तो 4 नंबर का हो जाएगा आंसर हमारा डी ऑप्शन, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 होगा। ओके, 5 नंबर, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो क्या होगा? पहला बोल रहा है कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है, और दूसरा बोल रहा है कहा जाता है कि वह गतिशील है, या फिर कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की, या फिर वह आराम की स्थिति में है। तो 5 नंबर को जाता है राइट आंसर कि वह गतिशील है। ओके, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही होती है तो वह गतिशील रहती है इसलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता क्या कहलाती है? एंजाइम या प्रेरक या उत्प्रेरक या स्टार्च? बताइए आप लोग आंसर। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ए, एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा आंतरिक अंग मतलब शरीर के अंदर का अंग कौन सा है? आंतरिक मतलब होता है अंदर। ओके, बताइए आप लोग आंसर। तो आप लोग साइंस पढ़े होंगे यकृत, बायोलॉजी क्वेश्चन है। यकृत जो है वो आंतरिक भाग का सबसे बड़ा अंग होता है, इसको बोलते हैं। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन, स्वादिष्ट भोजन खाकर मुंह में पानी आ जाता है,
यह क्या है, मतलब किसके कारण से स्वादिष्ट भोजन खा देखकर मुंह में पानी आ जाता है? हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया से, या फिर हम लोग कोई भी वस्तु को सूंघते हैं तो उसके कारण से, या फिर दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया से, या फिर घृणा सूंघने संबंधी प्रतिक्रिया से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ओके, आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे लिंक में आप लोग को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बताइए। प्रोटीन की कमी से हमारा ए नंबर ऑप्शन होता है, ए बीमारी, काशियोकर। ओके, काशियोकर। 10 नंबर क्वेश्चन, वह विकल्प चुने जो संवाहिनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। संवाहिनी तंत्र के संदर्भ में एक कौन सा जो वाक्य है वो सत्य नहीं है? ठीक, कौन सा यहाँ पे बोला है? मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन तक होता है, ये तो सत्य है। मानव शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है, ये भी सही है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है, ये भी सही है। यहाँ पूछा सही कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो बोल रहा है रक्त कम दबाव पर उनमें झटके और तेजी से बहाव आता है, ये गलत है। तो हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? कौन से कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? ओके, तो श्वेत कोशिका में, या फिर आरेखित संयुज तंत्र में, या फिर तंत्रिका कोशिका में, या फिर एरिथोसाइट्स में। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, एरिथोसाइट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, वह विकल्प चुने जो संवाहिनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ओके, क्या सत्य नहीं है? कि रक्त उच्च दबाव पर झटके और तेजी से, यहाँ पे लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ओके, इसका भी हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है, किसमें परिवर्तन होता है पाचन के बाद? जब हम भोजन करते हैं वह जो हमारा शरीर में पचता है पेट में, तो किस चीज में परिवर्तन होता है? प्रोटीन परिवर्तन होता है किसमें? छोटी छोटी गोलियों में, या फिर स्टार्च में, या फिर कार्बोहाइड्रेट में, या फिर अमीनो अम्ल में? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन का अमीनो अम्ल। आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिए। ओके, कि जब तक आप लोग आंसर नहीं कीजिएगा तो आप लोग को पता नहीं चलेगा कि आप लोग कितना पानी में है और कितना आगे। ठीक है, आप लोग का आंसर यहीं से पता चलेगा, और स्कोर आप लोग कमेंट में फेंकते रहिएगा कितना सही किए कितना नहीं। ओके, अगर आप लोग बोलिएगा तो सपोर्ट कीजिएगा, तो मैं इस साइंस मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट नंबर 10 से लाइव आप लोग के साथ मैं खुद से करूँगा। ओके, अभी तो ये आप लोग को रिकॉर्ड करके आप लोग को मिलता है, लेकिन मॉक टेस्ट नंबर 10 तक आप लोग को बोलिएगा तो लाइव आप लोग को यहाँ पे मॉक टेस्ट कराऊंगा। ओके, कंप्लीट हम लोग सब भाई मिलके एक साथ करेंगे। मैं आप लोग को अपना यहाँ पे जो क्लास चल रहा है टॉपर स्टडी पे, इसको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, बस इतना ही सब्सक्राइब कर दीजिए कि ताकि मैं आप लोग के लिए कुछ बेहतर कर सकूँ, आप लोग को अच्छा पढ़ा सकूँ। यहाँ पे अभी हमको पीडीएफ से पढ़ाना पड़ता है, यहाँ पे अपना फेस भी नहीं दिखा पाता हूँ, इसलिए अगर मोनेटाइज हो जाएगा ये हम लोग का चैनल टॉपर स्टडी, तो वहाँ पे हम लोग बोर्ड पे पढ़ाएंगे अच्छा से। ओके, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा अपने भाई को। राइट, खैर छोड़िए, हम लोग अपना मॉक टेस्ट पर देते हैं ध्यान। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी
नलिका है जो दिल से निकलती है, कौन सी नलिका है जो हमारे दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। हमारे दिल से निकल के शरीर के पूरे बॉडी में रक्त को पहुंचाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग को पता होना चाहिए। धमनी जो है, धमनी हम लोग को पूरा बॉडी में रक्त को पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 15, हृदय चक्र क्या है, बताइए आप लोग। हृदय चक्र, वहाँ पे देखिए हृदय चक्र जो आप लोग यहाँ पे तो मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे पूरा डिफिनेशन नहीं दे सकता हूँ। अगले वीडियो में मैं अच्छा से डिफिनेशन दूंगा, साइंस का बनाऊंगा बायोलॉजी का वीडियो। तो जो हमारा हृदय होता है, मान के चलिए, तो यहाँ से जो हमारा रक्त एक धमनी से बायां लिंग से जाता है फिर आता है, तो ये पूरा पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, इसलिए बताते शॉर्ट में कि धमनी जो हम लोग का रक्त को बॉडी में पहुँचाता है, तो उसी को हृदय का चक्र कहते हैं। हृदय से खून बॉडी में जाता है, फिर बॉडी से रिटर्न जाके हृदय में आता है। ओके, तो राइट ऑप्शन सी नंबर। सोलह नंबर क्वेश्चन है, अरे फिर से रिपीट हो गया यार, सॉरी बेटो, सॉरी, टाइपिंग थोड़ा सी मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। किसको 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है? हमारा हृदय को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। राइट, आप लोग थोड़ा सा हमको सपोर्ट कीजिएगा अपने भाई को। तो मैं यहाँ पे पॉलिटी का भी यहाँ पे फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया हूँ। यहाँ पे आप लोग संविधान का अनुसूची होता है उसका वीडियो में बना के डाल दिया हूँ क्लास, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और अभी नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन क्लास आने वाला है राष्ट्रपति का कंप्लीट, ये 2 से 3 पार्ट में होने वाला है राष्ट्रपति का कंप्लीट। तो वहाँ पे आप लोग अच्छा से देख के पढ़ सकते हैं। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन, फेफड़ा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? खाली स्थान किसमें होता है? तो हम लोग का एलियोली जो होता है, एलियोली, उसी में फेफड़े में श्वसन गैस का आदान प्रदान होता है, एलवली। ठीक है, यहाँ पे जगह एलवली। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? मतलब रक्षा जो हमारा शरीर का जो अंदर से कौन करता है? तो रक्त में हम लोग होता है WBC, वही हम लोग का सैनिक बोलते हैं इसको। कोई भी बीमारी जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो WBC रक्त से उसको लड़ता है। राइट, तो हम लोग का आज के 25 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में हम लोग मिलते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 3, आज तो 2 कंप्लीट हो गया। ओके, इसका PDF आप लोग मिल जाएगा हम लोग का यूट्यूब मतलब टेलीग्राम चैनल पर टॉपर स्टडी में, यहाँ पे लिंक मिल जाएगा PDF का, डाउनलोड कर लेगा वहाँ से। अगर मॉक टेस्ट आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, अपने भाई को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। ओके।